Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. मैं कहूँ आपके सीए के जर्नी में कुछ बच्चे पास होते, कुछ बच्चे नहीं होते। पास और फेल के बीच के डिफरेंशिएटर के बारे में जानते हो? मैं बताता हूँ आपको आज, दैट इज रिवीजन। अगर जो बच्चा क्लियर भी नहीं कर पाएगा ना, आप उनसे पूछोगे ना क्लियर क्यों नहीं कर पाया, तो वो बोलेगा मेरी क्लासेस शायद पेंडिंग रह गई थी या क्लासेस हो गई थी, मैं रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिला। मैक्सिमम बच्चों का ही होता है, रिवाइज ज्यादा बार नहीं कर पाया, रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा बार नहीं कर पाया। और है ना, ये रिविजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? बिकॉज रिविजन की तकलीफ क्या होती है, अपने को रिवीजन करने के पहले लगता है, डर लगता है कि सब्जेक्ट उठाएंगे तो याद आएगा नहीं आएगा, है ना। अब कुछ बच्चे उठा लेते तो बोलते हैं यार सर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा समय लग रहा है रिवीजन करने में, राइट। तो ये रिवीजन हमारा कम समय में बेस्ट तरीके से कैसे हो सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट। तो बताओ सर, मजा आ जाएगा। तो ये सब बताने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब के बिना सुना, ना 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 ना, पहले सब्सक्राइब करेंगे फिर सुनेंगे। उसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी यूजफुल चीजें मैं शेयर करता हूँ, सीए फाइनल को लेकर नोट्स रिविजन वगैरह। तो अगर ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं रिवीजन की। देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा रिवीजन करने के, जो आपको बेस्ट सूट कर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला होता है, अगर आपको एफिशिएंट वे में रिवाइज करना है ना, द बेस्ट वे टू डू योर फर्स्ट रिवीजन इज यूजिंग रिवीजन वीडियोस। होता पता है क्या, जैसे आपने सपोज फॉर एग्जांपल एफआर कर लिया, अब आपने एफआर 1 साल पहले किया था, जब किया तब शायद आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड की होगी या जो भी डेली रिवीजन आपने किया होगा। अब लगता डर लगता है ना, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी, डर लगता है कि उठाऊंगा तो याद आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहली बात, मान के चलना याद नहीं आएगा तो सर अब क्या करें, फिर तो क्लास करना वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से क्लास की 1 साल पहले क्लास कर ली, ठीक है। अब क्या करना, कोई भी टॉपिक उठाने के पहले, सपोज इंडेक्स 16 है, उठाने के पहले उस टॉपिक का रिवीजन वीडियो देख लेना। कहां से देखे रिवीजन वीडियो? अरे मेरे यूट्यूब पे ना सर्च करो इंडेक्स 16 आकाश कंदोई, है ना, जो भी लेटेस्ट वीडियो देखे वो देख लेना। रिवीजन वीडियो देखा आपने। अब रिवीजन वीडियो में क्या करता हूं मैं, कंसेप्ट क्वेश्चन 2 चीज रिवाइज करवाता हूं। आपने कंसेप्ट देख लिया, होगा ऐसा कि आपको 50-60% रिकॉल हो जाएंगे कंसेप्ट, वो कंसेप्ट छोड़ देना। जो कंसेप्ट रिकॉल नहीं हुए 30-40% उसको मार्क कर लेना। और मैं तो रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन भी रिवाइज करवाता हूं, तो क्वेश्चन का रिवीजन एक बार सुन लेना। फिर क्या करना है, जो कंसेप्ट रिकॉल हो गया उसका कुछ करने का जरूरत नहीं, जो रिकॉल नहीं हुआ उसको एक बार आप रीड करोगे, और उसके बाद जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उसको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करोगे। अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है तो स्क्रिबलिंग करके लिखना, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से फैन प्रैक्टिस कर लेना। अगर टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना। दिस कैन बी द बेस्ट। और मैं बता रहा हूं आपको, आपने जो चीज 1 साल पहले पढ़ी थी, जो आपको लग रहा था याद नहीं आ रही आपको खुद देखने से, रिवीजन वीडियो देखने के बाद रिकॉल हो ही जाती है। और मैं क्यों बोल रहा हूं फर्स्ट रिवीजन में यूज करना, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन वीडियो देख ली ना, तो ऐसा पॉसिबल है सेकंड रिवीजन में आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब सेल्फ रिवीजन करोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी वन वे ऑफ डूइंग इट। तो अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो प्रोसेस क्या हुआ, आपने पहले क्लासेस कंप्लीट की, क्लास के साथ साथ में आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, फिर जब रिवीजन करने बैठोगे फर्स्ट वॉच द रिवीजन वीडियो बराबर, उसके बाद आप जो भी कंसेप्ट रिकॉल नहीं हुआ उसको रिवाइज करोगे और क्वेश्चन की लिख के बकायदा प्रैक्टिस करोगे, बीट एफआर, बीट एएफएम, बीट ऑडिट, कोई भी थियरी भी होगा ना, थियरी में भी कंसेप्ट सुनना रिवीजन वीडियो से, जो कंसेप्ट रिकॉल नहीं हुआ उसको प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन 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 जो आपने फर्स्ट टाइम में क्लासेस की होगी तो मार्क किए होगे ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं किए तो सारे क्वेश्चन करना, उसमें कुछ क्वेश्चन रीड करना और जो आपको लगता है ना अच्छे क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना। वो थियरी में भी लिख के करोगे तब जाके एग्जाम में हाथ चलेगा। दिस कैन बी वन वे ऑफ डूइंग द रिवीजन, ठीक है। अब एक और तरीका होता है जहां बच्चे बोलते हैं सर हमको रिवीजन वीडियो देखकर रिवाइज नहीं करना, सेल्फ रिवीजन करना है। तो उस केस में कैसे करें? कुछ नहीं करना, उस केस में आपने जिस फैकल्टी से क्लास ली है उसके आप नोट्स खुले रख के बैठोगे, है ना, उनके कंसेप्ट बुक से आप रीडिंग करोगे, उन्होंने उस कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखाए होंगे, वो एग्जाम्पल रीड करोगे, आपकी हो जाएगी कंसेप्ट की रिवीजन, फिर आप क्वेश्चन पे चले जाओगे। अब सर हमको कौन सा करना चाहिए? देखो देयर इज आर्ग्यूमेंट कि सर वीडियो देखते रहेंगे तो हमको कैसे याद होगा, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन वीडियोस बहुत नेसेसरी होते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो बेस्ट होता है, ठीक है। बट हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ बच्चों को रिवीजन वीडियो से जल्दी समझता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं जब तक मैं खुद नहीं करूंगा मुझे समझ में नहीं आता तो मैं खुद रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे यूनिवर्सली जहां तक मैंने देखा है रिवीजन वीडियोस आर हेल्पफुल, तो आप पहले रिवीजन वीडियो देखना उसके बाद सेल्फ रिवाइज करना, बहुत टाइम बचता है। लोगों को लगता है टाइम ज्यादा लग जाएगा, रिवीजन वीडियो देखूंगा खुद करूंगा, भाई टाइम बचता है, करके देखना, ये आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से रिवाइज करोगे ना तो आपको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है यार जो चीज याद नहीं आएगी मैं रिवीजन वीडियो में देख लूंगा, हो ना। एक और चीज, अब आई रिवीजन को कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। तो नॉर्मली हम पता है क्या करते हैं, हम टारगेट इतना अनरियलिस्टिक रखते हैं ना, अचीव नहीं होता तो स्ट्रेस आ जाता है फिर अपने को। तो मैं आपको एक सिंपल परसेंटेज डिफाइन करता हूं। अगर कोई क्लास करने में आपको 200 आवर्स लगे हैं तो उसका 50 से 60% टाइम आपको फर्स्ट रिवीजन में लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, तो सपोज आपने एफआर की क्लास की 200 आवर्स की, तो फर्स्ट रिवीजन में आपको 100 घंटे से 110 घंटे के बीच में लगेंगे, इतने लगने ही है। तो आपको रिवीजन में इतना समय देना ही है। अब अपन क्या करते हैं, 200 घंटे की क्लास की है, हम सोचते हैं कि इसको 5 दिन में रिवाइज करेंगे। अरे भाई कैसे रिवाइज कर लोगे, नहीं होएगा वो। तो जितना समय आपको फर्स्ट टाइम में लगा उसका 60% टाइम टारगेट करना। अगला रिवीजन जब करोगे, जब सेकंड रिवीजन करोगे, तो 100 घंटे फर्स्ट रिवीजन में लगे, उसका 60% टाइम, दैट इज 60 आवर्स में आपका सेकंड रिवीजन होएगा। ठीक है, तो जब आपके टारगेट हो गए रियलिस्टिक, तो आपको अचीव करने में भी ईजी होएगा, और वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस लॉस की, टारगेट अचीव नहीं होने पर जो होता है, वो भी नहीं होएगा आपके साथ। ठीक है, और आप बोलोगे सर मेरे पास टाइम कम है, मुझे कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करना है। देखो, नंबर ऑफ रिवीजन डोंट मैटर, द क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास जितना टाइम है उसमें आप 3 नहीं 2 रिवीजन कर पाओगे, 2 कर लो और ढंग से करो। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। और एक इसके अलावा बोनस टिप, जब रिवीजन करोगे ना, प्लीज मार्क करते हुए चलो कि लास्ट 1.5 डेज में क्या पढ़ोगे। इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत बार बना चुका हूं और वापस से बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज आप अभी कंसाइज करोगे, 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में याद आएगा ही आएगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब बेसिक, ये सब देखो बेसिक बेसिक चीज है, मैंने आपको कुछ नया आके नहीं बताया है, मैंने आपको जो बेसिक चीज है वो बताई है। लेकिन क्या होता है पता है, कभी कभी इतना स्ट्रेस होता है ना कि बेसिक चीजें भी क्लिक नहीं होती है। ठीक है, तो मेरी गारंटी आप ये फॉलो करके देखो, और ना मजा आए ना तो कुछ नहीं, मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, चिंता मत करो। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आराम से यूज करना, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी, और अपने ऊपर भरोसा रखना कि आपको चीजें याद आएगी। और है ना, ऐसा लगता है ना नहीं भी याद आ रही तो कोई बात नहीं, इंसान का दिमाग है भाई, अपने को, मेरे को खुद को 2 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता है, तुम तो फिर भी स्टूडेंट हो, तो इंसान का दिमाग है भाई, अपन इट इज, वी आर यूज्ड टू फॉरगेटिंग थिंग्स, इट इज बाउंड टू हैपन। तो एक्सेप्टेंस लेकर आना कि सब चीजें याद नहीं आएगी, है ना, तभी तो रिवीजन की जरूरत है ना। अगर एक बार पढ़ के एग्जाम तक याद रहता तो रिवीजन बीच में क्यों चाहिए फिर, तो याद नहीं आता तभी रिवीजन की जरूरत है। तो एक्सेप्टेंस लेना कि कोई बात नहीं, याद नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इस तरीके से रिवाइज करूंगा ना, मेरा आराम से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जरूर कमेंट में छोड़ के जाना कि यस आप कौन सा वाला स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हो, सेल्फ वाला कि रिवीजन वीडियोस वाला। ठीक है, और रही बात एफआर की, एफआर के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के मेरे रिवीजन वीडियोस है, कुछ मैंने ये अटेम्प्ट मैंने अपलोड किए, कुछ मेरे ऑलरेडी अटेम्प्ट्स का अपलोडेड है। एफआर में ज्यादा वैसे चेंज होता नहीं है, तो आप वो आराम से वीडियोस रेफर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं कुछ डालता रहूंगा नया नया, तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, और मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करने वाला, टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।